मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज अगले अंक में प्रवेश करते हैं। तो इसका शीर्षक होगा परीक्षित के प्रश्न। सुखदेव जी ने कहा कि सभी के लिए हरि कथा उत्तम है, यही भवरोग की औषधि है। वे कहते हैं, विले बतोरु क्रम विक्रमांजे न शृण्वतः कर्णपटे नरस्य। अर्थात जो भगवत कथा नहीं सुनता उसके कान बील के समान है। जिह्वा सती दारदूरी के वसूत न चोपगायत उरा गया गथा। उसकी दादर के जीव के समान उसकी जिह्वा है, जो बिना मतलब ही टर टर करती है। जो सिर श्री मुकुंद के चरणों में नहीं झुकता वह बोझ ही है। जो हाथ भगवान की सेवा के लिए नहीं उठते वे कंगन युक्त होने पर भी मुर्दा ही हैं। जो नेत्र भगवान श्री हरि के रूप दर्शन के लिए लालायित नहीं होते वे मोरपंख सदृश ही हैं। जो पद मुकुंद के लीला धामों की यात्रा पर नहीं जाते ये पेड़ों के सदृश हैं। भाव ये कि वही अंग सार्थक हैं जो गोविंद की सेवा में, दर्शन में, लीला गुणों के श्रवण में, तीर्थ स्थलों की यात्रा में उपयोगी हों। वह हृदय नहीं लोहा है जो मुकुंद के भजन सुन पिघल न जाए, जिसकी वाणी गदगदा न हो जाए। अब परीक्षित जी ने पूज्य सुखदेव जी से कुछ प्रश्न किए। वे संक्षेप में ये हैं। भगवान अपनी माया से सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? वे कैसे विश्व की रक्षा संहार करते हैं? वे किन किन शक्तियों को आश्रय कर अपने आप को ही खिलौने के रूप में बना खेलते हैं? वे कैसे ब्रह्मांडों को रचते हैं और फिर संहार भी कर देते हैं? भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेक अवतार लेकर करते हैं। जब मनुपुत्र परीक्षित ने इस प्रकार से पूछा तो सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गया। उनकी वाणी गदगदा हो गई, नेत्र बंद हो गए, वो ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, नमस्कार।